भाई इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं क्यूब। पिछले लेक्चर में हमने अपना बेसिक देख लिया था, फिर उसके बाद अपन ने स्क्वायर्स करना सीख लिया था और अब देखेंगे क्यूब। क्योंकि वही धीरे धीरे हम सीखेंगे, अपने बेसिक तो चलते जाएंगे, जिससे अपना आगे का जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्यूब। क्यूब क्या होता है? घन। ठीक है, घन होता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब होता क्या है? किसी भी नंबर की पावर अगर 3 है, ए की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ए का क्यूब। ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, सो ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है क्यूब। ठीक है, अब जैसे 5 का क्यूब, यहाँ पर एग्जांपल में 5 का क्यूब, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार। अगर 5 का स्क्वायर होता, मतलब 5 की पावर 3 की जगह क्या होता है? 2, तो 5 को 2 बार लिखते। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते। ओके, अब जैसे अपने को 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 12 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 12 फिर 12, यही हुआ ना? तो अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, बहुत टाइम लगेगा। अपने को तो टाइम बचाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं ट्रिक का यूज़। ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे? 12 का क्यूब को हम क्या कर सकते हैं? ट्रिक का यूज़ हम कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझ लो। पहले नंबर को लिखेंगे। ठीक है, 12 लिख दिया। अब जो लास्ट नंबर है उसका करेंगे एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। ठीक है, अब जो बीच में जो नंबर लिखे हैं, जो बीच में जो नंबर लिखे हैं उनको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बस फाइनल ऐड कर देंगे। 8, 12, एक एक डिजिट ही उठानी है हर उससे। जैसे इससे 8 ही उठाया, इससे 12 आया, लेकिन 2 ही लिया और एक कैरी कर दिया। इसको ऐड करा तो कितना आया? 2 और 4, 6 और 7, एक डिजिट, और यहाँ पर 1 था तो 1 को एज इट इज़ उठा दो। एक बार समझाऊँ? जैसे 12 है, 12 का क्यूब करेंगे तो अपने को कैसे करना है? ठीक है, 12 है, इसको क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब क्या होगा? पहले लिखेंगे नंबर, नंबर लिखा 12। अब 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का ही क्यूब करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब जो सेंटर वाले नंबर है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4, 8। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा। अब कर देंगे ऐड, इसको लिखा 8। ठीक है, यहाँ आया 12 तो लिखेंगे 2, 1 गया कैरी, क्योंकि एक एक डिजिट ही उठाना है। ठीक है, अब लिखेंगे 2 और ये आ गया 7, इन सब का सम और 1 आंसर। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ 13 का क्यूब क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 13, ठीक है, 13 लिखा, उसका क्यूब लिखा। ठीक है, अब पहले लिखेंगे नंबर, नंबर लिखो 13। अब लास्ट डिजिट का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका करेंगे क्यूब 27। ठीक है, एक 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 डिजिट ही माननी है उनको। बताऊँ क्यों? अभी बताते हैं। अब बीच वालों का करेंगे स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 9 का स्क्वायर नहीं, डबल करेंगे, सॉरी, स्क्वायर नहीं करेंगे, डबल करेंगे। डबल करेंगे 3 का डबल 6, इसका 18। ठीक है, अब करेंगे ऐड, 27 को करा तो 7 यहाँ लिखना है। अब 2 को कैरी भगाना है। ठीक है, 9 और 18 और 2 कितना हो गया? 29। 9 लिखा, अब 2 इधर भगा दिया। अब 9 और 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 9, 11, 11 का 1 और यहाँ लिखा एक 1, 2 आंसर। ठीक है, बढ़िया, मैच कर लो। हमने सीख लिया है जिसके भी आगे 1 हो तो उस नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, इजी। अब करेंगे हम जिसके एंड में 1 हो नंबर के, जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, है ना? तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे? ये भी आसानी है, वैसी है, सेम है, लेकिन बस इसको उल्टा कर दो। ठीक है, कैसे? जैसे 21 का क्यूब निकालना है अपन ने, किसका? 21 का, तो क्या लिखेंगे? 1, 2 लिखा 21, इसको
उल्टा स्टार्ट करना है। उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, तो इसको यहाँ से करना है, बस इतना सा डिफरेंस, बाकी सब सेम। देखो 21 लिखा, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे। 2 का स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब सेंटर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8। अब ऐड करेंगे 1 6, यहाँ पर आया 12, तो 2 ही लिखेंगे, एक ही डिजिट लिखनी है, ठीक है। बाकी सब कैरी में भेज देना है, नेक्स्ट डिजिट में हमें फॉरवर्ड कर देना है। तो एडिशन करेंगे, 1 आ गया कैरी, 1 और 9, 1 8 कितना हो गया 9, ठीक है। अब जैसे ये है 51 का क्यूब, 51 का क्यूब, पहले 51 लिखा, अब करेंगे 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इनको, इसका आ गया 10, इसका आ गया 50, ठीक है। अब करेंगे एडिशन, स्टेप आ गया समझ में। स्टेप 1 में नंबर लिखा और लास्ट वाले का करा स्क्वायर क्यूब। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेंटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ओके। 2 नंबर्स है ना सेंटर में, उनको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। और थर्ड है एडिशन, बस 3 स्टेप में आंसर, ठीक है। अब एडिशन करा 1 5 और 10 कितना हो गया 15, 5 आगे कैरी 1, अब करेंगे तो इसका आएगा 75 प्लस 1 76, तो 6 आया, 7 इधर भेज दिया, 132 आंसर, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं 61 का क्यूब। 61 का क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 61, अब लास्ट डिजिट का यहाँ से उल्टा चलेंगे ना अपन, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, चलो बताओ, जल्दी बताओ। 6 का क्यूब, ठीक है, सही है। अब एक एक डिजिट माना, ठीक है। अब करेंगे इनका डबल, सेंटर वालों, इसका डबल करेंगे 72, इसका करेंगे ठीक है। अब लास्ट स्टेप एडिशन, ये 1 का 1 है एज इट इज, 6 और 12 कितने हो गए 18, 18 का 8, एक गया कैरी में, ठीक है। और 36 और 72 जोड़ेंगे कितना है, कितना आएगा 8 और 7 10, ठीक है। 109, 109 को कैसे करेंगे, 9 यहाँ लिखें, 10 यहाँ लिखें, 10, ठीक है, 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे 216 में 10, ठीक है, 2 2 6, इतना बड़ा क्यूब आया, ठीक है। अब करेंगे क्यूब जिन नंबर का जिनकी सेम डिजिट होती है, जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, इनके क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनके क्यूब कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर हमें 22 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब पता होना चाहिए 8, ठीक है। अब जैसे 3 का क्यूब, 33 का क्यूब निकाल रहे हैं तो हमें 3 का क्यूब पता होना चाहिए 27, ठीक है। बस इतनी सी बात, ऐसे हम निकाल सकते हैं 22 11 33 44 55 77 99 तक का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे भी, तो अब सेम डिजिट वाले का क्यूब, पहले 11, 11 का समझो, 11 में क्या है कि 1 का क्यूब पता होना चाहिए, अब 1 का क्यूब क्या है 1 1 1, लिख दिया 4 बार। अब वही बीच वाले डिजिट का स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर नहीं, सॉरी सॉरी स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई विद 2, बीच वाले का करना है मल्टीप्लाई 2 से, कर दिया 2 और 2 आ गया। अब बस लास्ट स्टेप क्या, एडिशन, बस अब ऐड किया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 1, हो गया। अब करते हैं 22 का क्यूब, 22 का क्यूब कैसे निकालें, 22 के क्यूब के लिए हमें क्या पता होना चाहिए 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 8 8 8, लिख दिया 4 बार। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे बीच की, उनको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, करा,
तो आ गया 16 16। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, एडिशन का। तो ऐड करेंगे, ये इसको करा तो 8 आया, इसको किया तो कितना आया, इस 8 और 16 24, यहाँ पर गया 2 और वापस से 24 प्लस 2 कितना आया 26, 6 आया, फिर 2 यहाँ पर भेजा 10 आया। ठीक है, अब किसका निकालें अपन, 33 का, 33 का निकाल के देखो। 33 का क्यूब क्या होगा, 33 के क्यूब के लिए हमें 3 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ठीक है, अब 27 को लिखेंगे 4 बार, 27 27 27। हम दो बीच वालों का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 54 54। अब लास्ट स्टेप एडिशन, हर एक डिजिट से एक ही डिजिट उतारनी है, मतलब 1 2 3 4, इसमें से भी एक डिजिट आएगी तो 7 आएगा। अब 2 इधर गई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 4 11 1 प्लस 1 गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ, 81 आ रहा है, नहीं 81 प्लस 2 आएगा, 81 प्लस 2। ठीक है, तो क्या आएगा 83, तो 3 इधर आ गया, फिर 8 यहाँ पर, समझ गए। अब वापस से इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 81 प्लस 8। ठीक है, 89, 89 आएगा, पर हमें पता है यहाँ से एक डिजिट उठानी है, तो 9 इधर जाएगा और 8 इधर चढ़ जाएगा। ठीक है, 8 इधर चढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 89 का 9 और 8 यहाँ। ठीक है, अब 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, ये क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, एक तो होता है स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और एक होता है स्क्वायर रूट, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे ए का रूट, ए क्या है जर्नल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो 9। ठीक है, और 16 25। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे 25 का स्क्वायर रूट है तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अलग पेज पे चलते हैं एक बार, जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। और मैंने बताया था स्क्वायर रूट को हम हाफ लिख देते हैं पावर में, बताया था। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर हाफ। ठीक है, स्क्वायर रूट को हाफ ये लिख दिया और 25 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 25 5 की पावर कितनी बार हो गया, 2 बार। ठीक है, उसकी पावर है हाफ, 2 से 2 गया, आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही 36 का निकालो, 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6, उसका है पावर हाफ। ठीक है, अब करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसकी पावर कितनी चल रही है हाफ, ये गया 2 से 2। ठीक है, आंसर आया 6। ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, तो करते हैं 36 का फैक्टराइजेशन, 2 से गया तो कितना आया। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है 9, फिर 3 से जा रहा है 3, फिर 3, कितना है 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये था क्या था, हमने लिख लिया 36 को ऐसा और पावर में ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर को हम मतलब बाहर कैसे निकाल सकते हैं, वो नंबर दो दो के पेयर बनने चाहिए,
यहाँ बन रहा है 3 और 2 का पेयर, तो 3 को बाहर लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। ये कैसे लिखा हुआ है, अंदर है 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। पेयर बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, दो दो के पेयर, तो 3 और 2 बाहर आ गए, आंसर आ गया 6, ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे ही 9 6 1 का निकाल के दिखाओ तुम, ठीक है। रूट्स की भी कोई ट्रिक्स होती होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स। स्क्वायर रूट निकालने का क्या हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पहले ही तो ये कंडीशन है, उसी में लगेगी ये ट्रिक, ठीक है। बाकी का आप कैसे निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पता, जैसे 16 का रूट 25 हुआ अपना, ठीक है। इनका मतलब जैसे अगर आप निकालोगे ना, 16 का क्या आएगा, 4 आएगा, अंदर रूट में कुछ रह नहीं रहा, इसका निकालोगे तो 5 आएगा। जैसे 36 का निकालोगे तो 6 आएगा, अंदर रूट में कुछ नहीं रह रहा, तो वो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 9801, इसका लेते हैं हम स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट के लिए 98 क्या है, पहले देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट, 98 के आसपास कोई स्क्वायर देखो, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, इधर आओ, ये है स्क्वायर्स ऑफ नंबर, ठीक है। इस ट्रिक को लगाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट सबसे लेफ्ट साइड में डिजिट उठाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट उठाई, 98, 98 का स्क्वायर किसके आसपास आ रहा है, 8 का हो गया अपना 64, नहीं भाई थोड़ा और पास, 9, 9 का क्या है 81, 81, ठीक है। तो ये 9 के आसपास है, तो पहली डिजिट आ गया 9, ठीक है। अब दूसरा डिजिट क्या हो सकता है, कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे इससे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9 में आ रहा है लास्ट डिजिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 9 आ सकता है, अब कैसे पता लगाएंगे भाई, 95 का स्क्वायर है तो सिखाया था ना ट्रिक, ये भूल गए, किसी भी डिजिट का नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चुटकी से निकालते हैं। जैसे 95 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले लिख देंगे 25, और 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 और 9, 9 × 10, ठीक है। अब जैसे 90 25 आया, ठीक है, 90 25 आया, और ये है 9801, अब इनको कंपेयर करेंगे, तो भाई ये नंबर 9801 इससे तो आगे है, तो भाई 91 तो हो नहीं सकता, 91 का स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकता है, किसका होगा 99 का, समझे नहीं समझे, ठीक है। पहला स्टेप है, लास्ट के 2 डिजिट को देखो, फिर इनमें से मिलाओ, किसके आसपास आ रहा है उसका स्क्वायर, फिर दूसरा स्टेप ये है, लास्ट डिजिट उठाओ, फिर इनमें से मिलाओ के पीछे वो नंबर आ रहा है, लास्ट डिजिट उठाओ, किसके स्क्वायर के पीछे वो नंबर आ रहा है 1 और 9, ठीक है। ये हो गया 1 और 9, तो यहाँ तो या आप 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, आप कैसे पता लगाए, हमें 95 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती है, ठीक है। उससे हम कंपेयर करेंगे, अगर उससे नंबर बड़ा निकला तो ऑब्वियस सी बात है 9। अब जैसे और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 4356 का स्क्वायर रूट निकालना है, पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट उठाने हैं 2, 43, 43, अब वो नंबर थे ना, जैसे 0 का स्क्वायर मतलब किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, भाई 4 के आसपास आ रहा है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है। तो 6 के आसपास आ रहा है ये नंबर, अगर 7 का कोई बोले 49, नहीं भाई आगे चले जाएगा, तो उससे आसपास आ रहा है 6, ठीक है, 43 के आसपास उसका स्क्वायर, तो ये कर लिया। अब 6 लिख दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट डिजिट उठाएंगे 6 है, अब 6 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट डिजिट, एक तो 4 के और 6 के, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का 36, आ गया 6 आ रहा है, इसमें भी 6 है, 4 के स्क्वायर में भी 6 है, इसमें भी 6, ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएं भाई, वही 65 का स्क्वायर निकालो, 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 65 लिखोगे, उसका स्क्वायर 5 का लिखोगे 25, 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 7 कितना 42, आ गया, ये कवर कर रखा अपन ने पहले से, ठीक है। जिसको नहीं आता देख लेना, तो अपने को पता लग गया भाई ये नंबर क्या है, 4225, ये नंबर क्या है, इससे छोटा है या बड़ा है ये बताओ,
भैया छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब 64 तो नहीं आने का, यहाँ पर तो 66 का ही स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, लो लो भाई, और क्वेश्चन लो। जैसे अपना हो गया 5625, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तो कैसे निकालते? पहला स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ भैया 56। अब नंबर देखो जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो, किसका हो सकता है? 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। 64 तो आगे चले जाएगा, इसलिए हम लेंगे 7 का स्क्वायर। तो 7 का कितना होता है? 49। 49 तो यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट का डिजिट उठाना है 5। 5 किसके में आता है? एक तो 25, मतलब 5 के स्क्वायर में आता है 5 लास्ट डिजिट, और किसके में आता है? और किसी के में आता है? नहीं आता। तो बस 5 है यहाँ पर आंसर, 5 लिख दो चुपचाप, बात खत्म। ठीक है, और 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 क्या हो सकता है? जैसे 6, 68, 89, इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, उठा लिया भाई 68। अब इनमें देखो नंबर में कि किस पे इसका स्क्वायर रूट आसपास है। जैसे किसका होगा? 6 का होगा 36, नहीं भाई 7 का 49, 8 का 8 का हो सकता है, 8 का हो गया। ठीक है, 64, 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर इसके पास में है। अब देखेंगे लास्ट डिजिट, तो भैया 8 आ गया पहला। अब देखेंगे लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है? 9, 9 है। अब 9 किस किस का होता है? 9 किस किस का होता है भाई? 3 का स्क्वायर होता है 9, और 7 का स्क्वायर होता है 49, लास्ट डिजिट आ गया 9। तो भाई 2 नंबर आ गए। ठीक है, या तो 7 होगा या 3 होगा। अब कैसे पता लगा? वही अपना 85 का हम पता लगाएंगे। 85 का पता लगाएंगे, 25 लिखेंगे, और 8 का अगला डिजिट कितना है? 9, तो कितना है? 72। अब इसको इस नंबर से कंपेयर करेंगे, नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब क्या होगा? 3 इज़ अवर राइट नंबर। ठीक है, तो 83 इसका सही होगा। अगर मान लो ये नंबर, अभी तो क्या है, ये नंबर छोटा है, अगर ये नंबर बड़ा होता, मान लो ये नंबर होता 7525, मान लो, तो हम 8, ये 3 को छोड़ के 7 को हम टिक कर देते। ठीक है, बस इसीलिए ये काम आता है। क्वेश्चन कर लो। अभी तो क्या अपन छोटे छोटे देख रहे थे, जैसे मतलब लास्ट में मतलब 4 ही डिजिट थे पूरे उसमें। अब मान लो 5 डिजिट वाला कर, 5 डिजिट वाले में कन्फ्यूजन क्या हो सकती थी अपन को, कि अपन 2 डिजिट उठा लेते लास्ट से, ऐसा करना ही नहीं है। इस साइड 2 डिजिट रहने चाहिए। ठीक है, किस साइड? इस साइड। ठीक है, और बाकी का देखेंगे स्क्वायर रूट। अपन देखेंगे स्क्वायर 125, 125 का नंबर है अपने पास, तो हम देखेंगे नंबर्स का स्क्वायर, देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर 125 के आसपास है। ठीक है, 10 का होगा 100, 11 का 121 स्क्वायर, तो भाई यही आसपास है। अगर 12 का करते तो 144 हो जाता, 144 वो आगे चले जाता, इसीलिए 11 का स्क्वायर बन रहा है। तो एक नंबर तो आगे 11। अब 4 है, लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट देखेंगे, सेकंड स्टेप, लास्ट डिजिट देखेंगे तो 4 आ रहा है। अब 4 किस किस का होता है? 2 का होता है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और किसका होता है? 8 का 64, लास्ट डिजिट 4। ठीक है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। हम्म अब इसको कैसे निकालें? वही 112 होगा आंसर, या तो होगा 100, या तो होगा 118। ठीक है, 118, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो हम कैसे निकालें भाई? हम करेंगे 115 का स्क्वायर। ठीक है, 115 का स्क्वायर कैसे करेंगे? वही 25 और 11 के बाद 12 से मल्टीप्लाई करके 132 कर देंगे। ठीक है, ओके, ये 5 का स्क्वायर वाली ट्रिक सिखा रखी आपको। ठीक है, तो अब देखा ये नंबर आया, ये नंबर आया। अब ये नंबर को हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये नंबर है छोटा, ये नंबर है बड़ा, तो इसका मतलब इससे आगे तो नहीं जाने का, इससे पीछे ही जाएगा, तो 112 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, हो गया, तो निकालना सीख लिया। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट क्या होता है? जैसे 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 222। इसमें क्या है, जैसे स्क्वायर रूट होता था,
स्क्वायर रूट कैसे दिखा सकते हैं, या तो ऐसे, जैसे मान लो 16 का स्क्वायर रूट, और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 फिर ऐसे फिर 16, ये 2 छोटा लिखना है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर रूट, 2 लिखा होगा तो बाहर 2 लिखा होगा इसके जगह, तो होगा स्क्वायर रूट, 3 लिखा होगा तो क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या होता है, वही 64 को पेयर कर लो, फैक्टर निकाल लो, फिर उसके बाद 3-3 के पेयर बना के निकाल दो, है ना। कैसे 3-3 के पेयर कैसे निकालेंगे, 3-3 के ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 बन गया पेयर, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 3 1 2 बाहर आ गया, तो कितने बन गए 4। देखो, अब क्यूब रूट की भी कोई ट्रिक होती होगी, इसमें भी ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो इसके अंदर लिखा हुआ, उसका क्यूब निकाला है तो एग्जैक्ट है, अंदर कोई नंबर ना बचे फिर रूट में, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। ये रहा। इनके ऊपर ही अप्लाई होगी, तो जैसे 9261 इसका क्यूब रूट निकालना है। ट्रिक स्टेप 1, इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। 9 है तो उसके आसपास क्यूब किसका है नंबर का, ठीक है। 2 का क्यूब 8 लिख दिया, 2, ठीक है। अब 2 तो हो गया, अब बाकी बताओ, बाकी बाकी वही, इस साइड का लास्ट डिजिट नंबर देखेंगे 1, ठीक है, हो गया। अब बोलो भाई 81 ये हो सकता है, नहीं भाई, वो स्क्वायर का था, कहीं सोच रहा हूँ 9 का स्क्वायर है 81, यहाँ 1 आ रहा है तो भाई 9 भी हो सकता था, नहीं, यहाँ पर हम क्यूब ढूंढ रहे हैं, तो किसका क्यूब होगा, 1 का ही तो क्यूब होगा, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, है ना। तो उस तरह से हमने निकाला, नहीं समझ में आया, ठीक। पहले हमने नंबर्स के यहाँ पर क्यूब लिख ली, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे और 7 का क्यूब निकालेंगे, तो ये होगी लास्ट डिजिट, ठीक है। 2 और 3 में इंटरचेंज होगी, बताओ कैसे, अगर हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ रहा है 2, है ना, लास्ट डिजिट, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आ रहा है, हो रहा है ना इंटरचेंज। बाकी सब नो चेंज, 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 ही आएगा, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है, लास्ट डिजिट। तो उस तरह से पहले हमने नंबर देखे, ठीक है, वापस से बता रहे हैं, लास्ट नंबर देखो पहले 9 है, इसके आसपास कोई क्यूब किसका होगा, किसका होगा इसके आसपास क्यूब, इसके आसपास का होगा 2 का क्यूब, ठीक है। 3 का निकालोगे तो कितना आएगा क्यूब 27, ठीक है भाई, 2 आ गया तो हमने लिख दिया भाई, 2 लिख दिया यहाँ पर। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 1, तो अब नंबर्स देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक देखेंगे भाई किसके क्यूब में लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 में आ रहा है। अब कोई बोले कि आगे भी देखे कोई 1 आ रहा है, जैसे कोई बोलते 11 का, है ना, 12 का, भाई 1 आ रहा है उनमें, 11 का क्यूब में 1 आ रहा है, तो 11 नहीं होगा, इतने आगे कहाँ पूछ गए कि 1 का क्यूब निकल गया, तो भाई इतने आगे कहाँ पूछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे निकालना है बस, स्टेप 1 नंबर देखो, स्टेप 2 साइड वाला नंबर देखो, और स्टेप 3 इन नंबर में देखो किस नंबर में आ रहा है। फोर्थ रूट भी होता है, फोर्थ रूट जैसे अगर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, हमें तो बस पेयर उतने ही नंबर के बना लो, जैसे स्क्वायर रूट है तो अंदर कितने के, 2-2 के पेयर। क्यूब रूट है, जैसे क्यूब रूट है तो अंदर में कितने पेयर बनेंगे, 3-3 के। क्यूब रूट है, अंदर में 3-3 के पेयर बनेंगे, नंबर बाहर 3-3 के पेयर मतलब सेम नंबर, ऐसे नहीं 2 है 3 है 4 है इनके पेयर बना दिए और इनको बाहर निकाल दिए, नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे फोर्थ में जैसे देखो, फोर्थ में 4 पेयर बन गए ना सेम नंबर के, तो उसको 5 बाहर निकाल दिया, ठीक है, ईजी तरीके से करा। ऐसे ही 5 हो कुछ भी हो, यहाँ जितना नंबर लिखा हो, 4 लिखा है तो 4 के पेयर होने चाहिए नंबर का, सेम नंबर का। 3 लिखा हो बाहर तो 3 के होने चाहिए पेयर, ठीक है। 2 लिखा हो तो 2 के होने चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर 2 आता है छोटा सा और 16, ये भी स्क्वायर रूट ही है। अब 2-2 के पेयर बनेंगे, 16 को कैसे लिखेंगे, 4 × 4 लिखेंगे, और स्क्वायर रूट में से 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2-2 के पेयर बनाए तो 4 बाहर आया,
आंसर आया। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में आया। क्यूब रूट्स के ऊपर ही कुछ सवाल है, ठीक है? ये तुम सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आंसर भी दे रखे। नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है? सॉल्व करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारी हेल्प के लिए 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर निकाल दे। लिख दिए नंबर के, इनके याद कर लेना, ठीक है? ठीक है भाई? अगर और वैसे इसमें कर सकते हो, जैसे किसी भी नंबर को उठाना, स्क्वायर वाली आपको सिखाई रखी है कैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? ईज़िली निकाल के इसमें रीचेक करना, जो गलत हो उसको याद कर लेना, ठीक है? जिसने नहीं देखी वो देख लेना भाई, एकदम मस्त तरीके से सिखाई है, ठीक है? और 1 से लेकर 20 तक के अपने क्यूब लिख लिए तुम्हारे लिए, ठीक है? इनको याद कर लेना और अपनी ट्रिक अप्लाई करते रहना, जैसे 11 पे कर ली, है ना? सेम नंबर है और 1 भी है, 2 ट्रिक अप्लाई हो सकती है। जैसे 12 पहला डिजिट 1 है, पहला डिजिट 1 है, इसमें 1 है, 1 है, 1 है। इनको एक बार खुद निकालना, जैसे 18 का क्यूब निकाला, फिर तुमने सॉल्व किया, इसमें से रीचेक करना, ठीक है? जो गलत हो उसको फटाक से याद कर लें, बस इतना सा काम, ठीक है भाई? ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।